लेकिन भारत 38 पॉइंट के साथ जो है वो 85वें नंबर पे ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि मैं आज तक ये समझती हूँ कि वहां पे आबादी बहुत ज्यादा है और जिस तरह से दिखाया भी जाता है कि वह बड़ा करप्ट मॉल है, बड़ी करप्शन हो रही है, लेकिन मतलब वहां पे इस तरह के 38 पॉइंट ले लेना काफी ये बड़ी जो बात पाकिस्तान का मीडिया की जो है ना खास मोहब्बत है इंडिया के साथ, वो मुझे नहीं समझ आती है। इंडिया के अंदर मोहब्बत की बात नहीं है, जो रियल फैक्ट्स है पर रियल फैक्ट्स को मानना चाहिए। मतलब अब ये तो बात है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 38 पॉइंट्स पे उसको मतलब देखें वो परफॉर्मेंस का बात है, पाकिस्तान का परफॉर्मेंस है तो मान लेना। पाकिस्तान क्या कर रहा है, सवाल ये है, हम क्या कर रहे हैं आउटर स्पेस में? नहीं, देखें पाकिस्तान तो बहुत पीछे है ना, हम तो आउटर स्पेस में कहीं पे भी नहीं है। हमारा जो स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम है बाकी इदारों की तरह मैं समझता हूं उसके बारे में हमने ना आज तक कोई खास सुना और ना ही इसके बारे में कोई खास तवज्जो है, जबकि इंडिया हमसे बहुत आगे है। सलमान साहब, आपने स्टडी भी किया होगा इस पूरे मामले को, हमसाया ममालिक में देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक में बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है? आरओ किसे होना चाहिए, या ये एक पूरा डिबेटेबल इशू है और फिर इसके लिए कानून बदलना पड़ेगा? वाजे नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को आरओ होना चाहिए जैसा कि इंडिया में है, या जो दीगर ममालिक हैं, यूरोप के ममालिक हैं, वहां तो खैर ये धांधली का इशू होता ही नहीं। वहां तो ये बात तकरीबन गुमान से बाहर है कि इलेक्शन में धांधली हो, गलत वोट डाले जाए, तो वहां कोई भी आरओ हो सकता है। इलाके के किसी मोतबर शख्स को कह दिया जाता है या मेयर आरओ हो जाता है, तो वहां पे ये मसला नहीं पैदा होता क्योंकि धांधली उन इलेक्शनों में नहीं होती। तो हमारे जैसे जो मुल्क हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ बिल्कुल गौर से हमें देखना होगा। और इंडिया में ये जरूर है कि धांधली की बड़ी शिकायत नहीं हुई बहुत अरसे से। अब क्या वजह है कि वहां धांधली की शिकायत नहीं हुई, हमें बहुत गौर से इंडियन सिस्टम को समझना पड़ेगा और उसका मुतालिया करना पड़ेगा। मैंने किसी से पूछा, मोहल्लेदारों से, एक बंदा मुअज़्ज़ज़ मिल गया, मैंने कहा हर घर को ताला लगा मिलता है, रात का 1 बज गया, 2 बजे, ये कहां गए हैं? उन्होंने मुझे कहा जी आज इंडिया की एक फिल्म है मुग़ल आज़म, वो पाकिस्तानी टीवी पर आई हुई है। हर कोई, किसी के घर टीवी तो होते नहीं थे, जहां जहां जिसके घर टीवी है लोग उस घर गए हुए मेहमान बनकर मुग़ल आज़म देख रहे हैं। मुझे उस मुग़ल आज़म ने सारी रात बर्बाद कर दी मेरी। दीपक, मैं आपसे एक आज ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं आज आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि जब हमारे प्रोड्यूसर आपके दिल्ली गए और वापस जब ये लोग आए हैं, मैं बताता हूं आपको कि इन्होंने जितनी आपकी तारीफ मैं करूं उतनी कम है, बिकॉज आप लोगों ने बहुत हॉस्पिटैलिटी दिखाई, इनको बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी दिखाई। और आज आपका मैसेज लेके हर टेलीविजन चैनल पे ये लोग जाते हैं और कहते हैं कि यार देखो कितना हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया। दिस इज, जिस तरह इफ्तिखार कह रहे हैं और कुंडी साहब और जनरल साहब कह रहे हैं, दिस इज द काइंड ऑफ एन एटीट्यूड हम दोनों को। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह इसी पाकिस्तान में से आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा होता है। पाकिस्तान में 8.5% है जो हमारा पैसा इकट्ठा होता है, जो रेशो है हमारी सालाना आमदनी की। हिंदुस्तान में 16% है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान जितना टैक्स इकट्ठा कर ले, हमारे मसले हल हो जाते हैं, हमें कर्जे लेने नहीं पड़ते, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं। मुल्क के अंदर हमें जज हजरात के ऊपर भी इत्तेफाक नहीं है। हिंदुस्तान में तो ब्यूरोक्रेट्स, परमानेंट सिविल सर्वेंट्स को लगा दिया जाता है और उसके ऊपर इत्तेफाक हो जाता है, कोई मेजर कंट्रोवर्सी नहीं होती। और यहां तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर भी 2 पार्टियां जो है वो इत्तेफाक नहीं कर सकती। ये हाल है हमारी जुडिशरी का कि इतनी पोलिटिसाइज हो चुकी है और उनके जो रेपुटेशन है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है इतनी अंडरमाइन हो चुकी है। बड़े अफसोस की बात है, मगर ये रियलिस्टिक आपको जाना है, आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और जो एक्सेस आ रहा है, जो एक्स्ट्रा आपका मैन पावर जो तैयार हो रहा है उसको बाहर, ताकि उसको तो यूटिलाइज करें, उसको तो मतलब फ्रूटफुल हो। देखिए इंडिया क्या कर रहा है, देखिए इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया ये कर रहा है
कि अपना मैन पावर जो उनका बाहर चला गया है, चाइना में, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, उनको इंसेंटिवाइज कर रहा है कि वो दोबारा आए। लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा ना। इससे पहले क्या किया था इंडिया ने? इससे पहले क्या किया था? हम अभी उस फेज में जिसमें इंडिया गुजर चुका है। उसने सबसे पहले अपने मैन पावर को तैयार किया, बाहर से ट्रेन करवाया, बाहर गए, उन्होंने ट्रेनिंग्स ली, एजुकेशन दिया, इवन पार्शली यहाँ इंडिया में लिया, पार्शली बाहर जाके लिया। अब वो इस सिस्टम का मतलब हिस्सा बन चुके हैं, वेल ट्रेंड है। अब उन चीजों को वो लेके आ रहे हो, एज एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें भी इसी तरीके से चलना है। और दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपने कहा था कि हमें अपने ताल्लुकात जो इंडिया सेंट्रिक, अगर हम हमारी जो सोच ये है कि जी हिंदुस्तान से ताल्लुकात खराब होंगे तो हम डेवलप नहीं कर सकेंगे, ये हमारी सोच में मेरे ख्याल है इसमें तब्दीली आनी चाहिए। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात खराब करने की बात नहीं है, हिंदुस्तान के साथ अमन में रहना चाहिए, लेकिन अपने जो मफादात हैं उनकी निगहदाश्त के लिए, उनको हासिल करने के लिए जो कुछ भी हमें करना चाहिए वो हमें करना चाहिए। उसमें हमें कोई जो है वो अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। जनरल साहब, हम दोनों ममालिक के अपने अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात का अगर जायजा लें तो भारत तो बड़ी तेजी के साथ चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करता चला जा रहा है। चीन का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो भी गुज़श्ता बरसों में भारत के साथ बढ़ा है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन का मुआहिदा तक पूरा नहीं हो पाया। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर करके हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक नहीं पहुंच पाए, तो फिर बेहतर कौन मूव कर रहा है? देखिए, सिचुएशन वहां पे ये है कि चूंकि चाइना इस पोजीशन में है देने के लिए, तो चाइना का ट्रेड इंडिया के साथ बहुत बेहतर है। बाकी जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, यस, मैं ये समझता हूं जैसा बेगम साहब ने फरमाया था, ईरान के साथ हमारे वो रिलेटेंस नहीं है, ईरान के साथ हमारा कश्मीर का मसला नहीं है, या ईरान का पाकिस्तान के साथ मसला ये नहीं है। अफगानिस्तान के साथ हमारा जो मसला है वो मसला ये टेररिज्म का है, इसको हम काबू पा लेंगे तो अल्फाज की हद तक गुडी गुडी है या ताल्लुकात बेहतर नहीं है, वो तो एक अलग मामला है। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर हम देखते हैं कि $70 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम चीन और भारत का है। पाकिस्तान और चीन का अगर देखा जाए तो वो सिर्फ $8 बिलियन है। और इसी तरह अगर सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो $100 बिलियन का जो 5 ममालिक मिलकर एक बैंक बना रहे हैं, उसमें भी भारत का एक बड़ा स्टेक है, चीन के साथ मिलकर है, पाकिस्तान की वहां पर भी मौजूदगी नहीं है। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर पाकिस्तान कहां स्टैंड? देखिए, वही आपसे अर्ज कर रहा था ना कि भारत ने अपने आप को इस पोजीशन में ले आए हैं, इतनी बड़ी उसकी जो इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी जो इकोनॉमी है, उस पोजीशन में अपने आप को ले आए हैं वो लोग। कमजोरी हमारी है ये, मैं जो पहले से ही कह रहा हूं कि हमें अपने घर को पहले ठीक करना होगा अंदर से। हमारे अपने जो मामलात हैं, चाहे वो सियासी मामलात हैं, चाहे वो हमारे मुआशी मामलात हैं, हमें इनको ठीक करना होगा। हमें अपने मुल्क के अंदर, अगर आप यकीन रखिए, मैं समझता हूं कि अगर हम अपने आप में सियासी हालात को ठीक कर लें और हमारे ये जो एक तफरकाबाजी है या जो हमने आपको मुख्तलिफ लाइन पे तकसीम किया हुआ है, इसको हम कम कर लें तो आप यकीन रखें 3 से 4 साल में पाकिस्तान पोजीशन में आ जाएगा। कमजोरी हमारी है और हमें इसको दूर। और बयान देता हूं, इमरान साहब कल या परसों गया है मोदी सिडनी में, उसने कोई 30-40 हजार लोगों के स्टेडियम भरा हुआ था कि पैसे वापस लाओ, वापस आओ, सरमायाकारी लाओ इंडिया में, मेड इन इंडिया बनो, मेड इन इंडिया की तहरीक चलाई है। एक आदमी ने भी वहां नहीं कहा कि गो मोदी गो। नहीं, ये कैसे करेंगे? उसने शर्म से ये नहीं कहा कि मैं चाय बेचा था। लिसन नवाज शरीफ ने एक अफगानिस्तान का मैच खेला, वहां बंदे किसी को नहीं दाखिल होने दिया कि उसको पता है सामने से नारा लगेगा गो नवाज गो। स्कूल बच्चे स्कूल दाखिल होते हैं, गो नवाज गो के नारे मारते दाखिल हो रहे हैं। हेडमास्टर मार रहा है बच्चों को, स्कूल से छुट्टी होती है, मिशन स्कूल से बच्चे निकले हैं, कल मैंने प्रोग्राम किया है, सारे यक जबान होकर नारा लगा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों का जो नारा कौमी नारा बन गया ना, ये फर्क होता है क्यादत का। कि मोदी गया अमेरिका में तो हजारों लोग टाइम स्क्वायर में थे, हजारों लोग। मोदी गया सिडनी में तो 40-50 हजार लोग उस स्टेडियम में थे जिन्होंने ये सरमायाकारी वापस लेने के लिए। आप जाते हैं तो वही 2-4 कण टूटे और 2-4 ऐसे ही थके हुए लोग। दोस्तों, आपने वीडियो देख ली होगी। तो जैसा मैंने डिस्क्लेमर में लिखा था कि यूजली जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ पाकिस्तान मीडिया की जो हिपोक्रेसी होती है अबाउट इंडिया, तो उसके ऊपर मैं रिएक्ट करता हूँ। लेकिन आज की वीडियो थोड़ा अलग है। आज मैं उस साइड को दिखाने की कोशिश की है पाकिस्तान की जो इंडिया के बारे में कुछ अच्छा बोल रहा है पाकिस्तान मीडिया। ऑल दो उनके बहुत से इन क्लिप्स में आपने देखा होगा कि उनके पैनलिस्ट एग्री नहीं कर रहे हैं उनके मीडिया से, लेकिन स्टिल दे आर सेइंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। सो आई होप
अच्छी लगी होगी आपको वीडियो, बिकॉज किसी दुश्मन मुल्क से इस तरह की अप्रिसिएशन मिलना आई डोंट थिंक सो। और वो भी जब दुश्मन मुल्क आपका पाकिस्तान जैसा हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो आप उस कंट्री से आपके बारे में अच्छा कुछ बोले कोई। सो चलो अच्छा है, क्योंकि है तो ये, जैसा मैंने डिस्क्लेमर में भी लिखा कि ये वीडियो बहुत से लोगों ने पहले भी देखा होगा, क्योंकि है तो ये पाकिस्तान मीडिया की क्लिप, ये मैंने कोई खुद से तो बनाया नहीं, मेरे घर से तो बनी नहीं है तो पाकिस्तान मीडिया का ही, मैंने तो खाली एडिटिंग करी है। सो बहुतों के लिए नहीं हो सकती, कुछ ने पहले भी देखी हो। सो अगर आपको पसंद आई हो, स्पेशली मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिनके लिए न्यू है, तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।